रघुवरपुर नाम का छोटा सा कस्बा था। यहाँ की गलियां इतनी संकरी थीं कि दो साइकिलें भी मुश्किल से निकल पातीं। घर ज्यादातर पुराने और कच्चे पक्के थे। सूरज ढलते ही पूरा इलाका चाय की दुकानों की महक, दूर से आती ट्रेन की सीटी और बच्चों की चहल पहल से भर जाता। कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, शर्मा टी स्टॉल। दुकान के मालिक थे जगदीश शर्मा। उनकी उम्र 50 के करीब थी, लेकिन मेहनत ने उन्हें उससे ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। उनकी पत्नी सरला देवी पड़ोसियों के घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम करती थी। उनका एक ही बेटा था, आरव। आरव 20 साल का था, लंबा, दुबला, गेहुआ रंग, चेहरा सादा, लेकिन आंखें ऐसी जिनमें ईमानदारी साफ झलकती थी। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हर सुबह 6 बजे उठता, पिता के साथ दुकान खोलता, ग्राहकों को चाय परोसता, बिस्किट देता और दोपहर 12 बजे कॉलेज के लिए साइकिल निकाल लेता। कॉलेज शहर से 10 किलोमीटर दूर था, सेंट जॉन्स कॉलेज। शाम को लौटकर फिर दुकान संभालता। रात 10 बजे दुकान बंद करके घर आता, खाना खाता और किताबें खोल लेता। किताबें अक्सर पुरानी मिलती या लाइब्रेरी से उधार लाता। सपने उसके भी थे, अच्छी नौकरी, माँ बाप को पक्का मकान, बहन के लिए अच्छा रिश्ता। लेकिन वो जानता था कि ये सब मेहनत मांगते हैं। कॉलेज में ज्यादातर बच्चे शहर के अमीर घरों से आते थे, कोई लग्जरी कार से, कोई स्कूटर से, कोई बस से। आरव जाता था पुरानी साइकिल से। चेन कभी कभी निकल जाती, लेकिन वो उसे प्यार से रखता। कॉलेज में वो हमेशा पीछे की बेंच पर बैठता, नोट्स लेता और चुपचाप घर लौट आता। दोस्त थे दो चार, वो भी वही जो बस या साइकिल से आते थे। एक दिन कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। पूरा कॉलेज सजा हुआ था, रंग बिरंगी लाइटें, मंच पर बड़े स्पीकर, बाहर फूड स्टॉल्स। आरव को जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर ने कहा था कि अटेंडेंस जरूरी है। वो कोने में खड़ा हो गया, पुरानी जीन्स, साधारण सफेद शर्ट, भीड़ में घुला हुआ। प्रोग्राम शुरू हुआ, पहले ग्रुप डांस, फिर गायन। तभी अनाउंसमेंट हुआ, अब नैना गुप्ता का सोलो डांस परफॉर्मेंस। आरव ने अनजाने में स्टेज की तरफ देखा और देखता ही रह गया। नैना, सफेद लहंगा, लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल की गहराई थी और मुस्कान जो पूरे हॉल को रोशन कर रही थी। वो नाच रही थी क्लासिकल और बॉलीवुड मिक्स नंबर पर। हर कदम पर तालियां बज रही थीं। आरव ने कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। वो जैसे कोई परी थी जो आसमान से उतर आई हो। उसकी हर अदा, हर मुड़ना, हर मुस्कान, सब कुछ आरव के दिल में उतरता चला गया। डांस खत्म हुआ, तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। नैना ने झुककर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए नीचे उतर आई। उसके दोस्तों ने घेर लिया, लड़कियां गले लगा रही थीं, लड़के बधाई दे रहे थे। आरव दूर कोने से बस देखता रहा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात साइकिल पर घर लौटते हुए वो बार बार उस पल को याद करता रहा। नैना का चेहरा उसके दिमाग में छप गया था। वो सोच रहा था, ऐसी लड़कियां असल में होती भी हैं क्या, या मैं सपना देख रहा हूँ। अगले दिन से कॉलेज में नैना को देखने की आदत पड़ गई। वो जानता था कि नैना B.com 3rd ईयर की है। उसके पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं, गुप्ता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। नैना की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो कॉलेज चमचमाती सफेद ऑडी में आती थी। ड्राइवर दरवाजा खोलता, वो उतरती और बैग हाथ में लेकर अंदर चली जाती। उसके दोस्त हमेशा साथ रहते, बड़े ब्रांड के कपड़े, महंगे फोन, विदेश की छुट्टियों की बातें। आरव कभी पास नहीं जाता। लाइब्रेरी में दूर कोने में बैठता और चुपके से झलक लेता। कैंटीन में जब वो हंसती, उसकी हंसी उसके करा आनों तक पहुंचती। वो सोचता, मेरे जैसे लड़के का क्या हक है उससे बात करने का। मेरे पास न अच्छे कपड़े हैं न पैसे। वो राजकुमारी है, मैं चाय वाले का बेटा हूँ। फिर भी दिल नहीं मानता था। रात को दुकान बंद करके घर आता तो छोटी सी डायरी निकालता और लिखता, तेरी मुस्कान में खो जाना चाहता हूँ, पर तेरे इतना करीब आने की हिम्मत नहीं है। तू चांद है, मैं जमीन पर छोटा सितारा। दूर से देखता हूँ, पास आने का हक नहीं है। वो कविताएं किसी को नहीं दिखाता था, बस डायरी में छुपा कर रखता। एक दिन बारिश का मौसम था। नैना गेट के पास खड़ी थी, किताब सिर पर रखे भीगने से बच रही थी। आरव ने दूर से देखा, उसके पास पुरानी प्लास्टिक की छतरी थी। वो सोचता रहा, पास जाऊं या नहीं। दिल जोर से धड़क रहा था। आखिर हिम्मत करके पास गया। बिना कुछ बोले छतरी नैना की तरफ बढ़ाई और तेज कदमों से चला गया।
नैना ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। सिर्फ एक लड़के की पीठ देख पाई जो साइकिल पर चला गया था। उसे पता नहीं था कि वो आरव था, लेकिन आरव के लिए वो पल जिंदगी भर का था। घर आकर डायरी में लिखा, आज तेरे ऊपर छतरी तान दी। शायद तूने मुझे देखा भी नहीं, पर मेरे लिए ये पल अमर हो गया, क्योंकि तेरे करीब एक पल आया। इस तरह उसका एकतरफा प्यार शुरू हुआ, चुपके से, बिना किसी उम्मीद के। कॉलेज का आखिरी साल शुरू हो चुका था। नैना और भी चमकने लगी थी। वो अब स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी। हर इवेंट में वो आगे रहती। फेस्टिवल हो, डिबेट हो या स्पोर्ट्स डे, नैना का नाम जरूर होता। आरव हमेशा पीछे से देखता, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी क्लास के बाहर गलियारे में। एक दिन इकोनॉमिक्स के ग्रुप प्रोजेक्ट का काम था। प्रोफेसर ने कहा कि ग्रुप्स मिक्स होने चाहिए, अमीर, गरीब, शहर, कस्बा, सब मिलकर। नैना के ग्रुप में एक जगह खाली थी। उसने क्लास में पूछा, कोई ज्वाइन करना चाहता है? आरव का दिल जोर से धड़का। उसकी नजर नैना पर थी। वो सोच रहा था, अगर हाथ उठा दूं तो शायद, लेकिन हाथ नहीं उठा। डर लग रहा था। अगर ग्रुप में गया और कुछ गलती हो गई तो? अगर उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया तो? आखिर में एक और लड़का, रोहन, आगे बढ़ गया। रोहन शहर का था, अच्छे कपड़े पहनता था। आरव ने राहत की सांस ली और अफसोस भी हुआ। उस दिन के बाद आरव ने खुद से वादा किया कि दूर ही रहेगा, लेकिन दिल मानता कहाँ था। रोज कॉलेज जाते हुए वो नैना की गाड़ी का इंतजार करता। जब सफेद ऑडी आती और नैना उतरती तो उसका दिन बन जाता। वो चुपके से मुस्कुराता और क्लास में चला जाता। एक बार कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स मीट था। नैना रिले रेस में भाग ले रही थी। आरव ग्राउंड के कोने में खड़ा था। जब नैना दौड़ रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा लाल हो रहा था। आरव बस देखता रहा। जब उसकी टीम जीती तो नैना खुशी से उछल पड़ी और अपने दोस्तों को गले लगाया। आरव ने दूर से तालियां बजाईं। किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके लिए वो पल बहुत बड़ा था। रात को घर आकर वो डायरी में लिखता, तेरी दौड़ में तेरी जीत देखी, मैंने दूर से तालियां बजाईं। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, बस यही काफी है मेरे लिए। धीरे धीरे उसका प्यार गहरा होता गया। वो नैना के बारे में सोचकर ही सोता। कभी सपने में देखता कि नैना उसके पास आकर बात कर रही है। सुबह उठता तो हंस पड़ता। सपना था। एक दिन लाइब्रेरी में कुछ अलग हुआ। नैना अपनी सहेली के साथ बैठी थी। उसकी किताब नीचे गिर गई। आरव पास की टेबल पर था। उसने झुककर किताब उठाई और नैना की तरफ बढ़ाई। उनकी नजरें मिलीं। पहली बार इतने करीब। नैना ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। आरव की जुबान बंद हो गई। वो सिर्फ सिर हिलाया और अपनी सीट पर लौट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। थैंक यू बार बार कानों में गूंज रहा था। उसने डायरी में लिखा, आज तेरी आवाज सुनी, 2 शब्द, थैंक यू। पर मेरे लिए वो पूरा गीत थे, जिंदगी भर गुनगुनाने लायक। लेकिन जितना प्यार बढ़ता, उतनी ही उलझन भी। घर में माँ बाप शादी की बातें करने लगे थे। कोई रिश्ता आया, पड़ोस के कस्बे की लड़की। आरव ने मना कर दिया। माँ ने पूछा, क्या बात है, कोई पसंद है क्या? आरव चुप रहा। कैसे बताता कि उसका दिल किसी और का है, जिसे वो कभी पा नहीं सकता। कॉलेज के आखिरी महीने चल रहे थे। फाइनल एग्जाम नजदीक थे। नैना और व्यस्त हो गई थी। आरव भी पढ़ाई में लग गया, लेकिन उसका ध्यान भटकता रहता। एक दिन कैंटीन में खबर फैली, नैना की सगाई हो रही है, शहर के बड़े बिजनेसमैन कपूर परिवार के बेटे राहुल से। राहुल विदेश में पढ़ा था, बड़ा बिजनेस संभालता था। पूरी कॉलेज में बात थी। लड़कियां नैना से रिंग देखने की जिद कर रही थीं। आरव ने सुना तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दुकान पर गया, लेकिन चाय बनाते हाथ कांप रहे थे। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने कहा, कुछ नहीं, थक गया हूं। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार सोचता, अब क्या करूं? बोल दूं, लेकिन क्या फायदा? नैना तो किसी और की हो चुकी है। वो खुद को कोसता, क्यों नहीं बोला पहले? क्यों डरता रहा? अगले कुछ दिन बहुत भारी गुजरे। वो नैना को देखता, लेकिन अब आंखें मिलाने से डरता। नैना वैसी ही थी, हंसती, बातें करती। उसे कुछ पता नहीं था। फेयरवेल पार्टी का दिन आया। पूरा कॉलेज सजा हुआ था। लड़कियां साड़ी में, लड़के सूट में। आरव ने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी, जो 2 साल पुरानी थी। वो कोने में खड़ा रहा। नैना स्टेज पर स्पीच दे रही थी। उसने सबको थैंक यू कहा, फिर उतरकर दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाई। आरव दूर से देखता रहा। तभी नैना की नजर आरव पर पड़ी। वो पास आई और मुस्कुराकर बोली, हाय, तुम्हें कई बार देखा है। नाम क्या है तुम्हारा? आरव का दी।
ल जोर से धड़का। पहली बार नैना ने उससे बात की। वो बोला, आरव। नैना ने कहा, आरव अच्छा नाम है। तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो, कभी बात नहीं की? आरव मुस्कुराया, बस ऐसे ही। नैना ने कहा, वैसे बधाई हो तुम्हें भी। एग्जाम अच्छे गए ना? आरव बोला, हाँ। और तुम्हें? सगाई की बधाई। नैना शर्माकर मुस्कुराई, थैंक यू। आरव ने और कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और बाहर चला गया। बाहर अंधेरा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, अब बोलने का मौका था। बता देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन क्या फायदा? वो खुश है, मैं क्यों उसकी जिंदगी में दखल दूं? उस रात घर आकर उसने डायरी में आखिरी बार लिखा, आज तेरे सामने खड़ा था। बोलना चाहता था सब कुछ, पर जुबान पर ताला लग गया। क्योंकि तेरा खुश रहना मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्यार चुप रहेगा, तेरी जिंदगी में कभी खलल नहीं डालेगा। कॉलेज खत्म हो गया। नैना की शादी धूमधाम से हुई। पूरी शहर की खबर थी। आरव ने अखबार में फोटो देखी। नैना दुल्हन बनी हुई, राहुल के साथ। वो मुस्कुराई थी। आरव ने फोटो देखकर मुस्कुराया और अखबार मोड़ दिया। नैना विदेश चली गई, लंदन। राहुल का बिजनेस वहां था। आरव ने छोटी सी नौकरी पकड़ ली, शहर के एक स्कूल में क्लर्क की। सुबह दुकान संभालता, शाम को नौकरी। धीरे धीरे घर की हालत सुधरी। पिता ने दुकान बड़ा कर ली, माँ को काम छुड़वा दिया। समय बीतता गया। आरव की उम्र बढ़ी। घरवाले फिर शादी की बात करने लगे। इस बार आरव ने मना नहीं किया। एक साधारण सी लड़की, प्रिया, से शादी हो गई। प्रिया अच्छी थी, घर संभालती थी, आरव का ख्याल रखती थी। उनके दो बच्चे हुए, एक बेटा, एक बेटी। लेकिन दिल के एक कोने में नैना आज भी थी। हर साल बारिश के मौसम में आरव वो पुरानी छतरी निकालता, उसे देखकर मुस्कुराता, बच्चों को कहानी सुनाता। एक बार एक लड़की को बारिश में छतरी दी थी पापा ने। बच्चे हंसते। फिर क्या हुआ? आरव कहता, फिर वो खुश रही, बस। रात को जब सब सो जाते, आरव कभी कभी पुरानी डायरी निकालता। पन्ने पीले पड़ चुके थे। वो पढ़ता और मुस्कुराता। नई कविता नहीं लिखता था अब, लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। एक दिन अचानक फेसबुक पर नैना का प्रोफाइल दिखा। वो लंदन में थी। दो बच्चे थे उसके भी। फोटो में वो वैसी ही खूबसूरत थी। आरव ने फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, बस प्रोफाइल देखी और बंद कर दी। वो जानता था, उसका प्यार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो चुपके से रहेगा, बिना किसी शिकायत के। क्योंकि कुछ प्यार ऐसे ही होते हैं, जो सिर्फ देते हैं, कभी मांगते नहीं। जो बोले नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। जो जिंदगी भर दिल में रहते हैं, चुपके से, हमेशा के लिए। अब आरव बूढ़ा हो चला था। बाल सफेद, आंखें कमजोर, लेकिन दिल वैसा ही। एक शाम बारिश हो रही थी। वो छत पर खड़ा था, पुरानी छतरी हाथ में। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उसने आंखें बंद कीं और नैना का चेहरा याद किया, कॉलेज के दिनों वाला। मुस्कान, डांस, वो थैंक यू। उसकी आंखों से आंसू गिरे, बारिश में मिल गए। वो धीरे से बुदबुदाया, हर किसी को वो प्यार नसीब नहीं होता, जो बिना मांगे, बिना बोले, जिंदगी भर साथ चलता है। हर किसी को वो हिम्मत नसीब नहीं होती, जो चुप रहकर भी किसी की खुशी के लिए खुद को मिटा देता है। मेरा प्यार छोटा था शायद, पर सच्चा था। और सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। वो बस चुपके से, दिल के कोने में, हमेशा हमेशा के लिए जीता रहता है। बारिश थम गई। आरव ने छतरी बंद की और अंदर चला गया। उसका प्यार आज भी जिंदा था, बिना नाम का, बिना शिकायत का, चुपके से।